उतनी सहायक शक्तियां, परोपकारी आत्माएं, हमारे संबंधी हमें कम चाहेंगे, हमारा कम स्वागत करेंगे। इस समय हमारे विचार का विषय है आत्मिक पूंजी का महत्व। बड़े सौभाग्यवान हैं वो जन जो अपनी आत्मिक दौलत की फिक्र करते हैं, आत्मिक पूंजी की होश रखते हैं और उसे बढ़ाने का संग्राम करते हैं। शारीरिक बल, मानसिक बल, आर्थिक बल, ये सब पूंजी हैं, दौलत है। अच्छा शरीर मिलना, अच्छा दिमाग मिलना, अच्छे आर्थिक हालात होना, लेकिन इन सब से बढ़कर पूंजी, दौलत आत्मिक धन है, आत्मबल है। जो इसे समझते हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर जब इस संसार से जाने वाले थे तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मेरी अर्थी से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल दिया जाए, ताकि दुनिया देख सके कि सारी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी जब इस संसार से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। बहुत बड़ी बात है, समझने वाली। भौतिक लिहाज से ये बात सत्य है कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। बच्चे की मुट्ठियां बंद होती हैं, कहते अगर आप देखें खोलकर तो वो खाली होती हैं, और अर्थी में जब इंसान जा रहा होता है तो उसकी दोनों हाथ भी, दोनों मुट्ठियां भी खाली होती हैं। लेकिन आत्मिक लिहाज से, आत्मिक विचार से ये बात इसके विपरीत सत्य है कि हम ना तो खाली हाथ आते हैं और ना ही आत्मिक लिहाज से खाली हाथ जाते हैं। जन्म के समय हम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और उनसे ऊपर की पीढ़ियों से, प्राय 7 पीढ़ियों का डायरेक्ट सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। उनसे आनुवांशिक रूप से हेरिडिटरी में हमें गुण अवगुण मिलते हैं, शारीरिक योग्यताएं मिलती हैं, मानसिक योग्यताएं मिलती हैं, आर्थिक हालात मिलते हैं और आत्मिक योग्यताएं मिलती हैं। ये सब पूंजी हैं। इसमें मेरे माता पिता, उनके माता पिता यानी कि मेरे दादा दादी, नाना नानी और उनके माता पिता, एक पिरामिड बन जाता है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इनको जोड़ दीजिए 7 पीढ़ियों को तो बन जाते हैं 254, 254। इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। इनकी योग्यताएं, इनके गुण और अवगुण विभिन्न परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन में मेरे तक पहुंचते हैं। तो मैं जब इस संसार में आता हूं, कोई बच्चा इस संसार में जब आता है तो अपने बड़ों से, अपने इन 254 बड़ों से मिक्स योग्यताएं, अयोग्यताएं, गुण अवगुण लेकर इस संसार में आता है। वो खाली हाथ नहीं आता है। और उस पूंजी को वो इस संसार में रहते हुए अपनी चिंताओं से, अपने व्यवहारों से, अपने बोलों से, अपनी क्रियाओं से या तो उन्नत करता है, बढ़ाता है, या उन्हें घटाता है। और इस संसार से विदा होते हुए वो आत्मिक पूंजी के लिहाज से कुछ लेकर आया था इस संसार में, जब जाता है या तो लुटा कर जाता है, घटा कर जाता है, बर्बाद करके जाता है अपनी आत्मिक पूंजी को, या उसको मल्टीप्लाई करके, उसको बढ़ाकर, अमीर होकर परलोक में जाता है। कहते हैं कि एक करोड़पति भी आत्मिक लिहाज से परलोक में कंगाल पहुंच सकता है। इस दुनिया का करोड़ों रुपया यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मिक पूंजी नहीं कमाई या लुटा दी उसने तो वो कंगाल पहुंच जाता है। और परलोक में संसारिक धन की जरूरत नहीं पड़ती, आत्मिक पूंजी का महत्व होता है। यहाँ का वैभव, यहाँ के पद, यहाँ की उपाधि, यहाँ का धन, यहाँ के संबंधी,
जो भी हमने यहां एकत्र किया है उन सब का महत्व शून्य रह जाता है परलोक में। परलोक में जाकर सिर्फ एक ही चीज का महत्व है, वह है आत्मिक पूंजी, आत्मबल। काश हम इस सत्य को समझ सकें। दूसरी बात, हम अक्सर सुनते हैं कि इंसान इस दुनिया में अकेला आता है, अकेला ही जाता है। फिजिकल सेंस में, भौतिक लिहाज से बात सत्य है, बच्चा अकेला आता है और जब जिस भी आयु में कोई जाता है संसार से तो अकेला ही जाना पड़ता है। लेकिन आत्मिक लिहाज से परलोकवासी उच्च आत्मा, हमारे संबंधी, वेल विशर्स इस दुनिया में भी और परलोक में भी उपस्थित रहते हैं अपनी मंगल कामनाओं से, अपनी शुभ कामनाओं से, आशीर्वाद से। जब हम आते हैं तब भी उनकी उपस्थिति होती है। यहाँ के संबंधी, डॉक्टर, नर्सिस, दाई, माँ बाप, रिलेटिव्स, बहुत बड़ा समूह हमारा वेलकम करने के लिए तैयार रहता है, मेंटली प्रिपेयर होता है, फिजिकली प्रिपेयर होता है और उसकी सेवाएं हमारे पर बरसनी शुरू हो जाती हैं डे 1, जैसे हम जन्म लिया है संसार में तभी से, बल्कि जब माता के गर्भ में जन्म लिया तभी से सेवाएं शुरू हो जाती हैं। और जब इस संसार से हम जाते हैं तो जनाजा जाता है, जब हमारा अर्थी जाती है तो भी सैकड़ों और कितने लोग हमारे साथ हमें छोड़ने जाते हैं। और दूसरी ओर परलोक से भी उच्च आत्माएं, हमारे संबंधी, परोपकारी जीव और सहायकारी शक्तियों का बहुत बड़ा समूह हमें लेने आता है। तो जब हम आए और जब हम गए तो आत्मिक लिहाज से हम अकेले नहीं होते। अगर कोई अकेला है आते हुए किसी कारणवश और जाते हुए भी कोई उसका वेलकम नहीं कर रहा, कोई छोड़ने नहीं जा रहा, कोई मेंटली भी छोड़ने नहीं जा रहा, भावों से भी छोड़ने नहीं जा रहा, कई बार मजबूरी होती है, लेकिन भावों से तो कोई विदा करे और भावों से कोई लेने आए परलोक से उच्च आत्माएं, सहायकारी शक्तियां, ऐसी अवस्था नहीं है तो इसे दुर्दशा ही कहें। और ये तभी होता है जब आत्मिक पूंजी अर्जित नहीं की होती। जितनी आत्मिक पूंजी कम कमाई होगी उतना ही वेलकम कम होगा परलोक में, उतनी सहायकारी शक्तियां, परोपकारी आत्माएं, हमारे संबंधी हमें कम चाहेंगे, हमारा कम स्वागत करेंगे। इसलिए इस संसार में रहते हुए हम सबको अपनी आत्मिक पूंजी को कमाने का, उसको वर्धन करने का सबसे बढ़कर फिक्र करना चाहिए। काश मैं इस पक्ष में ध्यान रख सकूं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकूं, आत्मिक पूंजी को बढ़ा सकूं। आप सब भी इस पक्ष में अपना ध्यान ले जा सकें और आत्मिक पूंजी को वर्धन करना अपना मुख्य लक्ष्य समझ सकें। शुभ हो, आपका भला हो।